अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बता रहा है कि हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। पार्ट 1 क्या है? 81 डिवाइड बाई 16 की होल पावर -3/4। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ कंडीशन, कुछ टिप्स और लॉजिक देख लेते हैं जो इन क्वेश्चंस में इस्तेमाल होने हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहली हमारे पास टिप्स क्या है? अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल है, मतलब आप समझते हैं वाई है, वाई के ऊपर अगर पावर आपके पास -2 है और इसकी पावर है फिर आपके पास 3, मतलब क्या है, ब्रैकेट के बाद आपके पास पावर आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे कि वाई, अब 2 3 से कितना होता है 6। आपने माइनस के साइन से कंफ्यूज नहीं होना, माइनस के साथ आप लगा दें, ये इसका मतलब ये है आपने पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है 1/5, जैसे कि इसके ऊपर होल पावर अगर माइनस में आ रही है पावर, जैसे कि -5/4। अब आपने ये करना है कि जब पावर नेगेटिव में आ जाए किसी भी नंबर के ऊपर तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये अंदर वैल्यू लिखी है हमारे पास, जिसकी ये पावर है, उस वैल्यू का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जैसे 5/1 का रेसिप्रोकल, 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/1। वन नीचे लिखा हो या ना लिखा हो या ना लिखा हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 5/1 हो गया। अब ये जो पावर है ये हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगी। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन थी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसकी पावर नेगेटिव में हो, तो उसे हमने क्या करना है कि अंदर वाली वैल्यू को हमने रेसिप्रोकल ले लेना है, उसकी वैल्यू पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव में आ जाएगी। और तीसरी टिप्स हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे है 2 की पावर -1 है, या एस की पावर -5 है, अगर जेड की पावर 5 है, मतलब कि -5 समझ ली, अगर पावर नेगेटिव में आ जाए किसी भी नंबर के ऊपर, तो आपने इससे घबराना नहीं है। पहली बात है, हमें यह करना है कि इसको रेसिप्रोकल ले लेना है। मतलब 2 है, 2 की पावर -1 है, तो इसे अपने 1/2 लिख लेना है, तो इसकी पावर पॉजिटिव 1 आ जाएगी। इसी तरह एस की पावर -5 है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/x की पावर -5 है, जिसका डी +5 हो जाएगी। इस तरह आपने क्या करना है, जेड की पावर -5 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे और 1/z की पावर क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 81 डिवाइड बाई 16 की पावर -3/4। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। 81 डिवाइड बाई 16 की पावर -3/4। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको अभी पिछले जो कुछ टिप्स हैं मैंने बताया कि जब भी पावर माइनस में आ जाए, जैसे कि ये हमने देखा कि पावर माइनस में है, तो इसे हमने पॉजिटिव करने के लिए क्या किया कि 1/5 का रेसिप्रोकल ले लिया। इसे 5 को ऊपर ले गए, 1 को नीचे लेकर आ गए। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाना है और नोमिनेटर को नीचे ले आना है। अब हमने क्या करना है, इसी तरह इसमें भी पावर पॉजिटिव करने के लिए हम जो ये आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर इसे ऊपर ले जाना है और नोमिनेटर को नीचे ले आना है। तो 16 ऊपर चला जाएगा आपके पास और 81 नीचे आ जाएगा, और इसकी जो पावर है -3/4 वो +3/4 में चेंज हो जाएगी। अब ये हमारे पास था स्टेप 1। अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 हमारे पास क्या है कि आपने इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है किस लिए? क्योंकि इसकी जो पावर है इसको हमने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए पावर हमें इसका एलसीएम चाहिए। अगर तो आपको डायरेक्ट इसके पावर का फार्मूले पता है कि 2 की पावर 2 हो तो 4 होता है, या 2 की पावर 4 हो 16 होता है, ऐसे 9 का स्क्वायर हो 81 होता है, 3 की पावर 4 हो 81 होता है, तो हम वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपने क्या करना है, सिंपली 16 का अलग इधर एलसीएम ले लेना है। जैसे आपने क्या लिखा है, ये 16 लिख लिया। 16 क्या, 2 के टेबल पे 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। ये हमारे पास किसका आ गया? 16 का एल्शियम। इसी तरह हम 81 का एल्शियम ले लेते हैं। 81 हमने लिख लिया। 81 2 के टेबल पे नहीं जाता, हम 3 के टेबल पे लेके जाते हैं। अब 3 हमारे पास 8 के ऊपर टेबल तो नहीं जाता, लेकिन 3 2 ज़ार हमारे पास क्या होता है 6। पीछे कितना बचा हमारे पास? 2। 2 हम इस 1 को कैरी देंगे, ये 21 बनेगा। 3 7 ज़ा 21 आपके पास आ गया। अब हमारे पास 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। हम क्या करेंगे कि इसकी जगह 16 की जगह हम ये लिख लेंगे और 81 की जगह हम ये लिख देंगे। जैसे कि 16 है, 16 की जगह हम क्या एल्शियम लिख लें 2
मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 उसकी अच्छा जी नीचे अब क्या होगा 81 81 का क्या एलसीएम निकला है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इन दोनों की होल पावर क्या हमारे पास आ रही है 3/4 ये हमने लिख ली। अब अपने यहाँ देखना है कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा क्वेश्चन नंबर 1 में अगर सेम नंबर हो तो उसे हम पावर में लिखते हैं। जैसे हमने देखा था कि बस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो तो हम उसे 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 हो तो 4 का स्क्वायर लिखते हैं। अगर हम इसी तरह देख लेते हैं अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जैसे कि ये है। अब 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 4 बार है तो हमने क्या 2 के ऊपर 4 पावर लिख ले दी है। 3 कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स है तो हमने 3 के ऊपर 4 लिख लिया है। अब इसकी और पावर क्या है 3/4। अब पावर आपने देखना है कि ये सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर नहीं है, ये नॉमिनेटर के ऊपर अलग पावर है और डिनोमिनेटर के ऊपर अलग पावर है। हम 2 की पावर 4 के ऊपर 3/4 अलग कर लेते हैं, 3 की पावर 4 के ऊपर होल पावर 3/4 अलग लिख लेते हैं। जैसे कि 2 की पावर 4 होल पावर क्या आ गई 3/4। नीचे डिवाइड में 3 की पावर 4 है होल पावर क्या है 3/4। अब देखें कि अगर ऐसे नंबर लिखा हो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह ये भी ऊपर नीचे क्रॉस में लिखे हुए हैं, ये मल्टीप्लाई आपस में। मैंने आपको बताया था कि भी पिछले क्वेश्चन में कुछ टिप्स बताई थी शुरू में ही कि पावर के ऊपर पावर लिखी हो ये आपके पास एक इस तरह होती है और एक इस तरह आपके पास पावर होती है 2 और मल्टीप्लाई बाई 1/2 होल पावर इस तरह लिखे हो तो ये आपस में कैंसिल हो जाती है। इसी तरह हम इसको देखते हैं ये 4 मल्टीप्लाई 3/4 ये डिवाइड में इससे ये कैंसिल ये वाली इससे कैंसिल। अभी 2 की पावर 3 है आपस में क्या हो रहे हैं ये मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या आ जाएगा 6 2 3 ज़ा। अब क्या होगा हमारे पास 4 4 से अब हमारे पास क्या हुआ कि 4 4 से कैंसिल हो गया है और ये भी 4 4 से कैंसिल। अब हमारे पास पीछे क्या बचा 2 की पावर 3 बच गई है और नीचे क्या बचा है 3 की पावर 3 बच गया। 2 की पावर 3 का मतलब ये है आपके पास को आपने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और 3 की पावर 3 का मल्टीप्लाई आपने 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 2 3 में मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का आंसर था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रोक से।